प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे मंत्रिमंडल में शामिल संभावित चेहरे। मोदी 3.0 की कैबिनेट में भाजपा दिग्गज, पुराने चेहरों के साथ घटक दलों के नए चेहरे भी शामिल। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए चेयरमैन हिम्मत सिंह ने संभाला पदभार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में जल्द की जाएंगी 50,000 पदों पर युवाओं की भर्तियां। और पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 51 करोड़ 46 लाख रुपए किए जारी। 1.25 लाख विद्यार्थियों के बकाये का होगा भुगतान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। नरेंद्र मोदी आज शाम को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस समारोह से पहले नए मंत्रिमंडल के लिए नाम तय होने भी शुरू हो चुके हैं। भाजपा के कुछ पुराने नाम भी इस बार कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही एनडीए के घटक दलों से भी नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। इसी सिलसिले में संभावित मंत्रियों का प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने का क्रम शुरू हो चुका है। यहां चाय का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही वहीं पर मंत्रिमंडल में शामिल होने के मुद्दे पर आरपीए के अध्यक्ष रामदास आठवले ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित होने वाली कैबिनेट में उन्हें जो भी पोर्टफोलियो दिया जाएगा उस पर वे पूरी निष्ठा से काम करेंगे। कुछ सीटें कम आई होगी, लेकिन मैंडेट जो है, मैंडेट नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का था और उनके मंत्रिमंडल में मुझे तीसरी बार उनको मौका मिल रहा है। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं दलित समाज का हूँ और देश भर के दलितों को, गरीबों को और सर्व जाति धर्म के लोगों को न्याय देने का काम मैं करता रहूँगा। और मोदी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अनेक समस्या भी है, अनेक पार्टी के लोग उनके साथ अभी है, तो जो भी मुझे पोर्टफोलियो देंगे वो पोर्टफोलियो निभाऊंगा और मैं अच्छा काम करता रहूँगा। वहीं भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, देश विश्व गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना और हवन करके प्रधानमंत्री के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इसी क्रम में प्रयागराज और वाराणसी में घाट किनारे गंगा मैया का दुग्धाभिषेक किया। आज शाम नई सरकार के समारोह के लिए राजधानी दिल्ली आज किले में तब्दील हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजधानी दिल्ली के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है और निषेधाज्ञा भी लागू की गई है। इन दोनों दिनों में पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंड ग्लाइडर, यूएवीएस विमान जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की हवाई उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में होगा, जिसके लिए वहां अभेद सुरक्षा है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर भी तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर और बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा होगी। हरियाणा निवास में आयोजित एक शपथ ग्रहण समारोह में हिम्मत सिंह ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए चेयरमैन के रूप में शपथ ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिम्मत सिंह को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि वे अपनी नई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे और राज्य के युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। आज इस महत्वपूर्ण पद पर जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं के ऊपर ये पूरा उतरेंगे, आज इस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पद के ऊपर इन्होंने शपथ लिया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करूंगा कि युवाओं के जो उनकी अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर ये खरा उतरेंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में पद व गोपनीयता की शपथ लेते हुए हिम्मत सिंह ने कहा कि वे आयोग की गरिमा को बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी नौकरियों में पारदर्शी और योग्यता के आधार पर चयन हो। यही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके साथ हम खड़े हैं। उनके लिए सीईटी का जो अभी जजमेंट आया है, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उन बच्चों के साथ हैं और प्रायोरिटी यही रहेगी कि रिक्रूटमेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। मेरी पर्सनल कोशिश ये रहेगी कि कोई शेड्यूल हमारा बन पाए कि रेगुलर रिक्रूटमेंट्स हो जाएं बच्चों के लिए एनुअल बेसिस पे। बिल्कुल मिशन मेरिट पे ही चलेंगे, मिशन मेरिट पे ही चलेंगे और मिशन मेरिट के अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं होगा। मिशन मेरिट जो 2014 से चल रहा है और बच्चों के साथ है, जो बच्चा मेरिट में होगा उसका सिलेक्शन होगा। कमीशन की लीगल टीम भी उसको रिव्यू कर रही है और सरकार की लीगल टीम भी उसको रिव्यू कर रही है और आज के बाद मैं भी उसको पर्सनली जाके रिव्यू करूंगा। जजमेंट मैंने देखा है, लेकिन हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हम जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनकी हम लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। इस मौके पर मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल राज्य के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही सरकार 50,000 पदों पर भर्तियां करेगी। इसके अलावा युवाओं को ग्रुप डी की नौकरियां भी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा HSSC के नए चेयरमैन के शपथ ग्रहण के बाद हरियाणा निवास में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। ग्रुप सी व डी श्रेणी के पदों के सामाजिक और आर्थिक आधार पर अतिरिक्त 5 अंक देने पर हाईकोर्ट के रोक लगाने के फैसले पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम जल्द ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे और युवाओं को न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसकी पुरजोर वकालत करेंगे। हरियाणा सरकार ने नए सिरे से जिला संपर्क एवं परिवाद समितियों के चेयरमैनों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति के चेयरमैन होंगे। वहीं कृषि व किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल पानीपत व पंचकुला उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा नूह व चरखी दादरी, ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह महेंद्रगढ़ व सोनीपत, वित्त मंत्री JP दलाल रोहतक व फरीदाबाद, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पलवल व हिसार और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को कैथल व फतेहाबाद का जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समितियों के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार कैबिनेट राज्य मंत्री सीमा त्रिखा रेवाड़ी, महिपाल ढांडा जींद, असीम गोयल यमुनानगर व कुरुक्षेत्र, अभय यादव झज्जर, सुभाष सुधा करनाल व अंबाला, बिशंबर सिंह सिरसा और संजय सिंह को भिवानी जिले की समितियों के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत राज्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 91 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि जारी की है। इससे 1,17,346 विद्यार्थियों को लाभ होगा जिनके साल 2023-24 का वजीफा बकाया है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने चंडीगढ़ में बताया कि अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का मुख्य लक्ष्य ज्यादा गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को शिक्षा पूरी करने के लिए सहायता प्रदान करना है। मंत्री ने बताया कि वित्तीय सहायता की अदायगी सीधी लाभार्थियों के बैंक खातों में की जाती है। नीट 2024 की परीक्षा के मुद्दे पर एनटीए की ओर से उनके डीजी सुबोध कुमार सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कल छात्रों की तमाम शिकायतों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कमेटी ने बैठक की, केंद्र और तमाम जो सेंटर थे उनको और सीसीटीवी के सभी विवरणों का अध्ययन किया गया। पूरे देश में इस परीक्षा की अखंडता से कोई समझौता नहीं किया गया है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, पूरी परीक्षा प्रक्रिया बहुत ट्रांसपेरेंट रही है। उन्होंने कहा कि कमेटी इस मामले पर पूरी जाँच कर रही है। एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। हमने ग्रीवांस एड्रेसल कमेटी बनाई थी, उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के, उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों। उन्होंने कहा कि परीक्षा नतीजों को तिथि को लेकर एनटीए ने शुरू से ही लेकर पारदर्शी रवैया अपनाया, जिसे लेकर कोई भी शंका की स्थिति नहीं रही।
ग्रेस मार्क्स पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि समिति को पता चला कुछ केंद्रों पर समय की बर्बादी हुई, इसलिए छात्रों को इसके लिए कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। कमेटी ने सोचा कि वे शिकायतों को दूर कर सकते हैं और छात्रों को मुआवजा दे सकते हैं, इसलिए कुछ छात्रों के अंक बढ़ा दिए गए हैं। हमने सभी चीज़ों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और परिणाम जारी किए। 4,750 केंद्रों में से यह समस्या सिर्फ 6 केंद्रों तक ही सीमित थी और 24 लाख छात्रों में से केवल 1600 छात्रों को ही समस्या का सामना करना पड़ा। है जो रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है तो वी अनाउंस इट। पहले भी एग्जाम में जैसे जेई में भी हमने जो डेट, पहले एनटीए में कभी डेट नहीं होती थी कि किस डेट को करेंगे। इस साल से हमने ये किया कि एक अपने लिए एक आउटर टारगेट रखते हैं कि इस तारीख तक डिक्लेयर होगा, सो दैट एवरीबडी नोज कि दे कैन प्लान आफ्टर दैट वेदर द एडमिशन द कॉलेजेज और व्हाटएवर। तो एक हम उसके लिए आउटर डेट देते हैं। पहले भी हमारी अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं एफर्ट्स रहता है कि जेई का हमने 11 दिन में किया, सेशन 1 का, और सेशन 2 में जिसमें 1 भी रहता है उसका 15 दिन में किया। तो इट इज़ नॉट कि वो किया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष के छात्र पंकज महिला ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक पहल करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू की है। आज चंडीगढ़ से शुरू हुई इस यात्रा को सोलराइड नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में सौर ऊर्जा और टिकाऊ जीवन पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देना है। पंकज अपने अभियान के तहत 50 दिन में 33 शहरों से गुजरेंगे और रोजाना औसतन 120 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान पंकज रास्ते में लोगों को सौर ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल परिवहन के फायदों के बारे में भी बताएंगे। उनका कहना है कि सोलराइड का लक्ष्य हरित ऊर्जा और साइकिलिंग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से 1 लाख से अधिक लोगों को शामिल करना है। मेरी जर्नी का सोली पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग एंड सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग पूरा के पूरा अवेयर करना, और जो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है उसके बारे में क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए उसके बारे में मोटिवेट करना। मैं एक्चुअली सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा मोटिव है कि 4 लाख लोगों तक पहुंचना, और 4 लाख लोगों तक मेरा मोटिव ये है कि 4000 किलोमीटर का मतलब 4000 सोलर पैनल्स। मतलब अगर लोग कैसे ना कैसे करके 4 लाख लोगों तक मैं पहुंच जाता हूं और 4000 लोगों को मोटिवेट कर देता हूं सोलर पैनल्स लगाने के लिए, तो वो है 8 लाख पेड़ लगाने के बराबर। अपनी यात्रा के दौरान पंकज ने चंडीगढ़ में 7 जून को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भी मुलाकात की थी। मौसम विभाग ने पूर्वी और मध्य भारत में अगले 4 दिन तक भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में 12 जून तक भीषण गर्मी रहेगी। अगले 4 दिनों के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि की संभावना है। वहीं अगले 5 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। यही स्थिति अगले 4 दिन तक गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में भी बनी रहेगी। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। इससे पहले कल रात हरियाणा में आंधी और बादलवाई के कारण दिन के तापमान में गिरावट आई, जिससे लोगों को झुलसने वाली गर्मी से राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ के गुजरने के बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी और यह फिर से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।